हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आलीशान और ठाट बाट से भरपूर जेल की, जिसके आगे 5 स्टार होटल भी फेल है और जहां जाने के बाद शायद ही किसी कैदी को बाहर आने की इच्छा होती होगी। जब हम जेल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा स्थान आता है जो लोहे की सलाखों, बंद कमरों, कठोर पहरेदारी और सख्त सजा से भरा होता है। लेकिन नॉर्वे की बॉयस्ट्राय जेल इस परंपरागत सोच को पूरी तरह बदल देती है। यह जेल न सिर्फ दुनिया की सबसे लग्जरी जेलों में से एक है, बल्कि मानवतावादी दृष्टिकोण से जेल प्रणाली को पुनर्परिभाषित भी करती है। यह जेल दिखाती है कि अगर अपराधियों को एक दूसरा मौका दिया जाए तो वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। बॉयस्ट्राय जेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक छोटे से सुंदर द्वीप बॉयस्ट्राय द्वीप पर बनी हुई है, जो चारों ओर से नीले समुद्र और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। इस जेल को ओपन जेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ न तो ऊंची दीवारें हैं, न ही बंदूकधारी प्रहरी। फिर भी यहाँ अनुशासन और शांति का उच्चतम स्तर देखा जा सकता है। बॉयस्ट्राय जेल किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं लगती। कैदियों को यहाँ बैरक की जगह लकड़ी के सुंदर घरों में रखा जाता है, जहाँ 4-5 लोग मिलकर रहते हैं। हर कैदी के पास खुद का कमरा होता है, जिसमें आरामदायक बिस्तर, डेस्क, कुर्सी, अलमारी और टीवी तक होता है। यहाँ कैदियों को अपने कपड़े खुद धोने, खाना बनाने और सफाई रखने की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। यह व्यवस्था न केवल उन्हें स्वतंत्रता देती है, बल्कि उनके भीतर अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। बॉयस्ट्राय जेल का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका प्राकृतिक वातावरण। समुद्र के किनारे टहलना, खुले मैदानों में काम करना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, यह सब कुछ कैदियों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बहाल करता है। तनाव, क्रोध और अपराध की प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है और आत्मचिंतन की भावना बढ़ती है। यहाँ के कैदी खाली नहीं रहते, वे खेती, मवेशी पालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, झील की सफाई जैसे कामों में लगे रहते हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता है, जिससे वे जेल की दुकान से आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था से आत्मसम्मान और मेहनत का मूल्य समझने की भावना उत्पन्न होती है। बॉयस्ट्राय जेल का मूल उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि अपराधी को सुधारना है। इसके लिए यहाँ शिक्षा, कौशल विकास और मानसिक परामर्श जैसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कैदी स्कूल जा सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि संगीत या चित्रकला जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यह पूरा पुनर्वास मॉडल कैदियों को एक नई दिशा देता है, जिससे वे जेल से निकलने के बाद दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटे। बॉयस्ट्राय जेल की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कोई हथियारबंद प्रहरी नहीं होता। गार्ड्स कैदियों के साथ एक मित्रवत रिश्ता रखते हैं। कोई कठोर आदेश नहीं होता, कोई चिल्लाना या डराना नहीं होता। यह सम्मान और विश्वास की नीति पर आधारित व्यवस्था है। हालांकि द्वीप से भागना आसान नहीं है, लेकिन कैदी जानते हैं कि अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सामान्य कठोर जेल में भेज दिया जाएगा। यही कारण है कि अधिकांश कैदी अनुशासन में रहते हैं। बॉयस्ट्राय जेल के मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ की अपराध की पुनरावृत्ति दर। जहाँ सामान्य जेलों में यह दर 50 से 60% तक होती है, वहीं बॉयस्ट्राय में यह केवल 16% है। यह दर्शाता है कि कैदियों को सजा देने की बजाय यदि उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए तो वे सही मार्ग पर लौट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और कई अन्य देशों ने बॉयस्ट्राय जेल के मॉडल की सराहना की है।
जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा और यहाँ तक कि भारत जैसे देशों ने भी इसकी नीति और पुनर्वास प्रणाली से प्रेरणा लेने की कोशिश की है। बॉस्टॉय जेल नॉर्वे की सोच, संवेदनशीलता और न्याय प्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखलाती है कि अपराधियों को केवल उनके अपराध के लिए सजा देना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर उन्हें प्यार, समझ, शिक्षा और सुधार का वातावरण दिया जाए तो वे न केवल खुद को बदल सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक भूमिका भी निभा सकते हैं। यह जेल एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करती है जहां न्याय व्यवस्था सजा से अधिक सुधार पर आधारित होगी और शायद यही सच्चा न्याय है। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।